तवज्जो फरमाए, हम अगर दोना चाहें तो बकरी बच्चे वाली होना चाहिए, बकरी बच्चे वाली होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर बकरी बांझ हो तो बांझ बकरी का दूध बड़े से बड़ा शेखुल हदीस भी धो नहीं सकते। शेखुल हदीस का काम है बुखारी पढ़ाना, बांझ बकरी का दूध निकालना शेखुल हदीस साहब का काम। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ बयान कर रहा हूं। आप देख रहे मेरे जुमले चेक करें, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन अगर मैं सच्ची बात करूं, अगर किसी को बुरा लगता है तो जम्मू में बांझ बकरी लाकर रखिए, शेखुल हदीस साहब को खड़ा कीजिए, लीजिए हजरत काम कर लीजिए। नहीं कर सकते, ठीक। एक बात, बांझ बकरी हो फिर बीमार इतनी हो के पड़ी हुई हो, फिर भी उसका दूध नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि खाने पीने वाली तंदुरुस्त बकरी का दूध निकल सकता है। लेकिन ये मेरा नबी और सिर्फ मेरा नबी हिजरत के वक्त जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो सिद्दीक अकबर की भूख का ख्याल आया, खुद के भूख का नहीं, सिद्दीक अकबर की भूख का ख्याल आया। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के मुसल्ले का पहला इमाम, मेरे नबी के असहाब का इमाम, अल्लाह अकबर, नबी का यारे गाल, नबी का यारे मजार, अल्लाह अल्लाह, जिसका सोच भी बेमिसाल है, जिसके दिल की सांस भी बेमिसाल है, वो सिद्दीक बावफा रज़ी अल्लाह ताला की भूख का ख्याल करते हुए हुजूर ने फरमाया, अबू बकर ये औरत जो बैठी हुई इससे कहो हमें कुछ खिला दे। सिद्दीक ने खुद नहीं कहा हुजूर ने, क्योंकि जो देने आया था वो मांगना नहीं चाहता था और उनको तो चाहिए भी नहीं था, उन्हें तो ख्याल किसका था? सिद्दीक की भूख का। एक जुमला कह दूं आगे बढ़ के, जिसको सिद्दीक की भूख का इतना ख्याल हो उसे सिद्दीक की इज्जत का कितना ख्याल हो। अगर कोई अपने आप को आशिक रसूल कह के सिद्दीक अकबर पे उंगली उठाता है तो उसको पता होना चाहिए जो सिद्दीक अकबर को भूखा नहीं देख सकता, वो सिद्दीक अकबर पे दी जाने वाली गालियों पे कितना बेकरार होता होगा, कितना बेचैन होता होगा। ये भी उन्वान है, लेकिन बात अभी ये नहीं है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाओ मुसलमानों। मेरे आका ने फरमाया, इससे कहो मैं वो वाकया नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। मैंने बहुत जगह पर इसको पढ़ा, लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूँ, असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ जो सैयद साहब ने और कमेटी के जिम्मेदारों ने इशारे किए, तो उसकी तरफ आना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, इस औरत से कहो ये हमें कुछ खिलाए। उस खातून ने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, और उसके बाद उस खातून ने कहा मेरे शौहर सारी बकरियां लेकर के गए हैं, अगर बकरी यहाँ होती तो मैं बकरी का दूध धोकर तुम्हें पिला देती। अरब वालों का दस्तूर नहीं कि आने वाले मेहमान को खाली लौटा दे, इसलिए घर में कुछ नहीं, सारी बकरियां जंगल को गई है, मेरा शौहर लेकर के गया है। ये बीमार बांझ बकरी पड़ी है, बीमार है, चल नहीं सकती, पड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकती। सरकार ने जब ये सुना तो सिद्दीक अकबर से कहा इससे कहो यही बकरी हमें सौंप दे। उसने उस सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा हुजूर ये तो बीमार है, बांझ है, क्योंकि सिद्दीक जानते थे आका आका है, आका आका है, अपनी तरह बशर नहीं है। जो सिद्दीक की तरह बशर ना हो वो मौलवी की तरह कैसे बशर हो सकता है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह अल्लाह के ये बकरी हमें सौंप दे, हम दूध निकाल लेंगे। उसने कहा हैरत है, तुम लोग अरब वाले हो, जानते नहीं हो कि बांझ बकरियां दूध नहीं दिया करती, और अगर बांझ बकरियां दूध भी देती तो ये इतनी बीमार है कि जमीन से पड़ी हुई है। सिद्दीक अकबर ने कहा ओ बुढ़िया दे देना, जब मेरा साहिब कहता है तो दे दे। उसके बाद बुढ़िया ने कहा अगर लेना चाहते हो तो ले जाओ उठा के। सिद्दीक अकबर बकरी को उठा के लाए, हुजूर ने पानी कटोरे में लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ करके पहले तो उसकी पीठ पर हाथ फेरा, पड़ी हुई बकरी खड़ी हो गई सिर्फ हाथ फेरने की वजह से। लोग कहते हैं 5 उंगलियां उनकी भी एक हथेली है, उनकी भी और हमारी भी 5 उंगलियां हथेली है। मैंने कहा और तेरी उंगली और हथेली से तेरा बच्चा भी खड़ा नहीं होता, यहाँ मेरा के लाल की उंगलियां और हथेलियां है, बकरी पर पड़ जाए तो पड़ी हुई बकरियां खड़ी हो जाती है। इसी पर नहीं, फिर कटोरे का पानी थन को लगाया। वो बुढ़िया देख रही थी जिसे दुनिया उम्मे माबद कहती है, वो देख रही थी। जैसे ही थनों को हाथ लगा थन भर गए, हुजूर ने धोना शुरू किया, कटोरा ला, कटोरा भरा, दूसरा बर्तन ला, बर्तन भरा,
جو بکری کا دودھ دونے میں اتنا بے مثال ہو کہ اس کی طرح کوئی دودھ دو نہ سکے، بتائیں نا کہ وہ نبوت اور رسالت میں کتنا بے مثال ہو۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا اور حکم دیا کہ ان سے عشق کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ انہی کو ان سے عشق و محبت کی توفیق دیتا ہے جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ باپ عاشق ہے، بیٹا عاشق ہو ضروری نہیں۔ باپ عاشق نہیں ہے اور بیٹا عاشق نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ باپ دشمن رسول ابو جہل کی شکل میں، بیٹا عاشق رسول حضرت اکرمہ کی شکل میں۔ دیکھتے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر،